हॉस्पिटल जो है वो टकाटक बना हुआ। अगर हम बात करें हॉस्पिटल में ना प्रभारी है ना डॉक्टर है। कमी हो रहा है, डॉक्टर का महसूस हो रहा है, डॉक्टर होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर के आदेश अनुसार दवाई देना चाहिए हमको, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, डॉक्टर के आदेश अनुसार देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर यहाँ नहीं है। हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन 5 साल से इस हॉस्पिटल में अब तक डॉक्टर नहीं आया। ये दुर्भाग्य वाली बात है। हम चिरहो वासियों के और जो कि प्रखंड के रहने वाले चिरहो पंचायत के वासियों के जो ये आपको साइन करके दिया, ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है आप इसमें जो रखिए और देखभाल कीजिए। हाँ। है ना। 300 रुपया दिन के हिसाब से दिया है, ठीक है। 300 रुपया दिन। हाँ, और 9,000 टका महीना। मुखिया आया था, सरपंच आया, उसके सामने साइन करके कागज दिया, साइन करके तब दिया। अच्छा, ऑल फैमिली के साथ हॉस्पिटल में कब्जा किए हुए रह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको निगरानी में रखा गया। ये है स्थिति बिहार का। ये कई गांव के लोग यानी 5 से 10 किलोमीटर दूर से लोग आकर के यहाँ पर दवाई लेते हैं, लेकिन जब दवाई लेने आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ डॉक्टर बैठे हैं या स्टाफ नर्स बैठे हुए। जब पता करने के लिए आए हम लोग तो पिछले 4 से 5 साल से इस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ नर्स 2 नर्स आती है और जाती है, उसके बदले में सिर्फ तो बैठे हुए सत्ताधारी के लोग हैं और बैठे हुए इस पंचायत प्रतिनिधि का कमी है कि आखिर इस हॉस्पिटल में अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया। लोग आखिर इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि जिसके लिए हम रोड टैक्स देते हैं, हॉस्पिटल टैक्स देते। इस वक्त हम अररिया डिस्ट्रिक्ट के जो कि प्रखंड में मौजूद है। अगर बात करें चिरहा पंचायत में, आप जो पीछे हॉस्पिटल देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये हॉस्पिटल हेल्थ एंड वेयर का जो ये हॉस्पिटल है ये मौजूद है। आइए हम अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो हॉस्पिटल बना हुआ है, अगर हम बात करें हॉस्पिटल जो सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है, और अगर ये हॉस्पिटल बने तो करोड़ों लाखों का बना हुआ ये हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर का जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। अगर बात करें हम, यहाँ सिर्फ नर्स आती हैं और वो दवाई दे करके चली जाती है। आइए हम हॉस्पिटल के अंदर ले चलते हैं। देखिए हॉस्पिटल जो है वो टकाटक बना हुआ। अगर हम बात करें हॉस्पिटल में ना प्रभारी है ना डॉक्टर है। अगर हम बात करते हैं इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहने के कारण मरीज को यहाँ जो काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है, और साथ ही में आइए हम बात करते हैं यहाँ पर नर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर आपका। मेरा नाम मौसम कुमारी। मौसम कुमारी जी, बताइए क्या हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर रहते हैं प्रेजेंट में? नहीं रहते हैं। आखिर नहीं रहने का कारण बता सकते हैं? वे तो हम नहीं बताएंगे। बहाली ही नहीं हुए डॉक्टर हुए या नहीं, वहाँ सुनते हैं, वहाँ पूर्वे नहीं करते हैं, तो यहाँ कैसे आएंगे? आप डॉक्टर नहीं नर्स हैं? नर्स है। यानी नर्स द्वारा ही दवाई दिया जाता है यहाँ जी पर? जी। यानी डॉक्टर देखभाल के लिए नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं। अच्छा, ये पीछे वाले जो बिल्डिंग है ये भी हॉस्पिटल ही है? हाँ, वे तो पहला जो पहला से है। अच्छा, तो उसमें आदमी देख रहे हैं, उसमें रह रहा है, क्या प्रक्रिया है? इसमें हम नहीं बता सकते। सरकारी संपत्ति में कोई भी आकर के? देखिए, हम इधर 1 साल से यहाँ ज्वाइन किए हैं, 1 ही साल से रहते हैं, ये बात हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग को आने से पहले से ही रह रहे हैं। अच्छा, तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको जो सरकारी जो सुविधा है किस तरह से यहाँ दिया जाता है। अगर हम बात करें सरकारी हॉस्पिटल में, खास करके बात करें हम बिहार के जो अभी फ़िलहाल सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो भाजपा की सरकार है और ख़ास करके हम जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे कहेंगे कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, खास करके बताएं उस हॉस्पिटल में प्रॉपर सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कि यहाँ से अररिया हो या फिर जो कि हाट जाने के लिए मरीजों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है। फिर आखिर इतना लागत से बना हुआ हॉस्पिटल है, फिर इसमें डॉक्टर क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल बनता है कि जब हम अपने नेता को वोट देते हैं, जब वोट देने का बारी आता है तो एक एक वादे करते हैं कि आपके गाँव में और आपके यहाँ एक हॉस्पिटल होगा और डॉक्टर होगा, हर सुविधा होगा। लेकिन अगर बात करें हम, ये हॉस्पिटल सिर्फ नर्स आती है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी आए, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो ग्रामीण आते हैं सिर्फ दवाई लेकर के, नर्स के द्वारा दवाई दिया जाता है, तो क्या नर्स का द्वारा दिया हुआ दवाई किस तरह से अच्छा होगा? और जो भी डिलीवरी पेशेंट आते हैं उनका कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि अगर बताया जाए, देखिए यहाँ पर स्टाफ रूम है और पीएनसी कक्षा पर यानी सारा सुविधा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर दवाई का प्रॉपर जो है व्यवस्था है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। आप लोग कहाँ से आए भैया? कुर्सेल से। आप कुशल से। आप कहाँ से आए हैं? देखिए ये सभी लोग जो है कुर्सेल से आए, शिशु है, इनके गोद में देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर है, अब नर्स जी बैठे हुए, ये क्या दवाई देंगे, कैसे परखेंगे, क्या है नहीं है, बताइए। ये लापरवाही, बिहार के अंदर जो लापरवाही हो रहा, ये सबसे बड़ी कमी है। डॉक्टर ने हॉस्पिटल बना हुआ है, बस 1-2 नर्स आते हैं। ये भी इन बिचारी का क्या दोष है? इन बिचारी का दोष क्या है? ये तो अपना जो ड्यूटी कर रहे हैं या आए हैं, लेकिन फिर भी
जर्नल यानी तत्काल के लिए जो दवाई टेकअप कर रहे हैं, अगर हम स्टाफ नर्स हैं। स्टाफ नर्स हैं जी। तो ये स्टाफ नर्स है क्या? अच्छा बताइए, आप जो दवाई दी क्या आपको ऐसा लगता है कमी हो रहा है, डॉक्टर का महसूस हो रहा है डॉक्टर होना चाहिए, हाँ, डॉक्टर के आदेश अनुसार दवाई देना चाहिए हमको, ऐसा महसूस हो रहा है हाँ, आपको? डॉक्टर के आदेश अनुसार देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर यहाँ नहीं है, तो स्टाफ नर्स हैं, हम दवा देते हैं। दवाई दे देते हैं। दवा, हाँ, OPD भी चलता है, डिलीवरी भी होती है, यहाँ होता है। बताइए, बिना डॉक्टर का सभी काम हो जाता है इस हॉस्पिटल के अंदर। यानी अगर बात करें, जैसे अभी नर्स जी बताया कि हम स्टाफ नर्स हैं, बिना डॉक्टर के यहाँ पर जो डिलीवरी पेशेंट भी कराया जाता है, और अगर बात करें हम शिशु को दवाई भी दिया जाता है। क्या ये हमारे बिहार का, अगर बताएं तो इस बिहार का हमारा सौभाग्य है कि हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाता है लाखों करोड़ों की लागत से, लेकिन डॉक्टर नहीं रहता। अगर बात करें तो सरकार वादा करते हैं कि हम शिक्षा के तरफ आगे हैं, हॉस्पिटल स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत है, हर तरह का वादा करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर हॉस्पिटल में अभी मौजूद नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हमारा बिहार अभी भी पीछे है, जो कि सिर्फ डॉक्टर के जगह नर्स बैठ करके दवाई देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि किस तरह से हम जो है जान को जोखिम में डालते हैं। क्या नर्स एक डॉक्टर का रूप ले सकती? नहीं ले सकती। डॉक्टर होता है, अगर डॉक्टर होते तो काश आज जो है इन शिशुओं को, इस गर्भवती महिला जो इस हॉस्पिटल में आते हैं डिलीवरी के लिए, कुछ ना कुछ उनके लिए फ़ायदा होता है, लेकिन डॉक्टर ही, नर्स ही यहाँ पर जो है नॉर्मल डिलीवरी करा देते हैं। तो ये आज का वीडियो यहाँ तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। चलो, तो ये हॉस्पिटल है, देखिए ये पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर नहीं रहने लगे, डॉक्टर आते नहीं, तो यहाँ पर जो है लोग आकर के इसमें अपने डेरा बसा ले, घर बसा ले। देखिए यहाँ पर है, कहाँ हुआ आपका घर? आपका प्रभारी दिया साइन करके, या देखभाल करने के लिए प्रभारी साइन करके दिया है। कौन प्रभारी? प्रभारी का नाम क्या है? प्रभारी का नाम ये नहीं जानते हैं, वो मेरा पति ये जानता होगा, उससे अच्छा, पूछिएगा। तो प्रभारी आपको साइन करके दिया। ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप इसमें जो रखिए और देखभाल कीजिए, हाँ, है ना? पूरा हॉस्पिटल आपको दे दिया? नहीं, पूरा हॉस्पिटल नहीं, खाली है, तो हम लोग है जितना तो यूज, यानी खाली है तो आप लोग यूज कर रहे हैं। सीधा सा बात बोलिए। अगर नहीं, खाली नहीं है, प्रभारी साइन करके दिया है, ठीक है। हाँ, क्या आप इस पर कब्जा जमा नहीं, कब्जा नहीं, तो? 300 रुपया दिन के हिसाब से दिया है, ठीक है। 300 रुपया दिन? हाँ, और 9,000 टका महीना, लेकिन टका अभी तक नहीं मिला है, ऐसे रह रहे हैं हम लोग। मेरा 300 रुपया दिन आप दे रहे हैं या फिर आप? नहीं, वो दे रहा है ना। अच्छा, वो हम मुखिया आया था, सरपंच, उसके सामने साइन करके कागज दिया, साइन करके तब दिया। अच्छा, कि 300 रुपया दिन हम आपको देंगे, हाँ, 9,000 और 9,000 रुपया महीना आपको देंगे। आप पूरा हॉस्पिटल में रहिए और देखभाल कीजिए। नहीं, पूरा हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ रहिए गार्ड के रूप से। हाँ, गार्ड के रूप से, हाँ। 1 रूम हो या 2 रूम हो, जितना है लेकर रहिए जब तक है। तो हम ये नहीं। आप कहाँ के हैं? घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा यहीं है। यहीं पर है? हाँ, तो आप फिर यहीं रहते हैं? हाँ, पूरा फैमिली के साथ? तो 4 बच्चे हैं, तो हाँ, तो ये देख रहे हैं ना, डॉक्टर हॉस्पिटल में हो या ना हो, प्रभारी जो वादा कर लेते हैं इनसे कि 300 रुपये दिन यानी 9,000 रुपया प्रति माह हम देंगे, लेकिन अभी तक इनको ना पैसा मिला ना कुछ। ऑल फैमिली के साथ हॉस्पिटल में कब्जा किए हुए रह रहे हैं और कह रहे हैं हमको निगरानी में रखा गया। ये है स्थिति बिहार का, ये है बिहार का जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्थिति है। हॉस्पिटल, इतनी बड़ी हॉस्पिटल बना हुआ, डॉक्टर का पता नहीं है, स्टाफ नर्स आती है और जाती है, रोज़ाना ये दवाई देती है और जाती है, ना जाने कौन सी दवाई किसको रिएक्शन कर जाए, कौन सा दवाई किसको सूट किया जाए। जब स्टाफ नर्स को मालूम ही नहीं होगा तो वो बेचारी करेंगे क्या? दोष उनका नहीं है, दोष बैठे हुए सत्ताधारी लोगों का है, जो कुर्सी पर बैठ करके रोटी सेकते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर का जो इंतज़ाम नहीं कर पा रहे। सिर्फ वोट लेने के लिए हर कोई आगे रहता है, लेकिन अपना जो है जो कार्य होता है, जो गरीबों के लिए होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन 5 साल से इस हॉस्पिटल में अब तक डॉक्टर नहीं आया। ये दुर्भाग्य वाली बात है। हम चिरवासियों के और जो कि प्रखंड के रहने वाले चिरह पंचायत के वासियों के जो यहाँ से करीब काफ़ी दूर कुर्सेल हो, करारा हो, बड्डेगा, कई गाँव के लोग यानी 5 से 10 किलोमीटर दूर से लोग आकर के यहाँ पर दवाई लेते हैं
है, लेकिन जब दवाई लेने आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ डॉक्टर बैठे हैं या स्टाफ नर्स बैठे हुए। जब पता करने के लिए आए हम लोग तो पिछले 4 से 5 साल से इस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ नर्स 2 नर्स आती है और जाती है, उसके बदले में सिर्फ दवाई दे करके जाती है। वो करेगी क्या? हालांकि यहाँ पर सारा सुविधा उपलब्ध कराया गया है कि डिलीवरी पेशेंट हो, हर चीज़ का सुविधा है, लेकिन यहाँ जब डॉक्टर ही नहीं है तो यहाँ खाक करेगा डर से बैठ करके। क्या सिर्फ नर्स को तनख्वाह दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वक्त से आए और वक्त से जाए? तो यहाँ सबसे बड़ी अगर मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक जा रही है और सीधा सीधा अगर मैं निशाना साधता हूँ तो बैठे हुए सत्ताधारी के लोग हैं और बैठे हुए इस पंचायत प्रतिनिधि का कमी है कि आखिर इस हॉस्पिटल में अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया। लोग आखिर इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि जिसके लिए हम रोड टैक्स देते हैं, हॉस्पिटल टैक्स देते हैं, सारा सिस्टम हम अपने पैकेट से देते हैं, फिर हमारे लिए डॉक्टर क्यों नहीं है? चलिए अगला वीडियो लेके लिए जब तक आऊँगा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।